अगर मैं आपको कहूं कि आप 10,000 रुपया लगा करके रोज 1,000-1,500 रुपया कमा सकते हो, आप कहोगे यार ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो सरासर गलत है, झूठ है, ऐसा हो ही नहीं सकता, आप कहोगे ना। लेकिन मैं आज आपको जो बता रहा हूँ, गौर से सुनिएगा। देखो, क्या होता है कि हम हर चीज़ जानते हैं, आपको भी पता है, आप सब चीज़ जानते हैं कि किस काम में फ़ायदा है, किस काम में नुकसान है, कौन सा काम मुझे करना चाहिए, कौन सा काम मुझे नहीं करना चाहिए, ये आपको पता है। लेकिन कुछ चीज है जो आपको रोकती है, वो है अहंकार, घमंड और शर्म, डर। ये चीज आपको रोकती है। और मैं कहता हूं इन चार चीजों को यदि आप हटा दो, अहंकार, डर, शर्म, घमंड, इन चार चीजों को यदि हटा देते हैं, आप इतना सफल हो जाओगे, चुटकी में सफल होना शुरू प्रारंभ हो जाएगा। मैं कह रहा हूं ना, चुटकी में इन चार चीजों को हटा दो। सबसे पहले अहंकार और डर हटा दो। अहंकार कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं इतना पढ़ा लिखा हूं, मुझे ये आता है ना, ये अहंकार है। अब इसको आप हटाओ साइड में, क्योंकि इतना अहंकार अगर है तो कामयाब होना चाहिए आपको, अगर नहीं है तो इस अहंकार को अभी दूर करो। मैं कहता हूं अहंकार करना गलत है यार, इसको नहीं करना चाहिए। आप जितना भी पढ़े लिखे हैं, जितना भी कुछ भी है, आप मतलब आप कुछ भी करते हैं, लेकिन बेरोजगारी है, गरीबी है, तो ये आपका अहंकार ठीक नहीं है। हाँ, पैसा आ गया अगर, तब अहंकार है कि मैंने अपनी मेहनत से बनाया है, मैंने खुद कमाया है, खुद मैंने पसीना बहाया है, वो अहंकार जायज है, ठीक है। लेकिन अगर आप कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक डिग्री लेकर के घूम रहे हैं और सोच रहे हैं कि मैं पूरा टाटा बिरला मैं ही हूँ, जो भी है, ये सब बेकार की बातें हैं। ये समझदार लोगों की निशानी नहीं है, ये मूर्ख लोगों की निशानी है। तो करना क्या है, अहंकार को दूर करना है। दूसरा क्या है, घमंड। घमंड नहीं करना है, किसी चीज पे घमंड नहीं करना है कि मेरे पास तो ये गाड़ी है, ये चीज है, ये चीज है, आज है कल किसी और के पास होगा, ये घमंड है, इसको दूर कीजिए। तीसरी बात क्या है कि डर। डर क्या है कि अगर बहुत सारे लोगों के पास ये दोनों चीज नहीं होती है, अहंकार और घमंड नहीं होता है, तीसरा चीज उनके पास डर होता है। डर किस चीज का होता है, अरे यार अगर इतना रुपया मैं लगाऊं बिजनेस में, अगर वो फेल हो गया तब क्या होगा, अच्छा अगर इस काम को करूं अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, ये है डर। समझ रहे हैं, तो डरना भी नहीं है, क्योंकि किसी ने कहा है कि डर के आगे जीत है, ठीक है। लेकिन डर के आगे जीत है, उसके लिए रिक्स भी पहले है, पहले रिक्स है तब जीत है, जीत हार तो बाद में, पहले रिक्स है। तो अगर आप रिक्स लेने के लिए तैयार है, अब आप रिक्स क्यों लेंगे, रिक्स आप इसलिए लेंगे क्योंकि आप अपने फैमिली के सिचुएशन को देख रहे हैं, अपने बच्चों को देख रहे हैं कि भैया जो हालात में हमारे बच्चे हैं, इनसे बेटर हालात में उनको लाना है, उनको अच्छा खाना, अच्छा कपड़ा, अच्छा गाड़ी, अच्छा घर देना है। तो ये आपको क्या करेगा, डर खत्म करेगा, ठीक है। अगर एक दिन आपका डर खत्म हो गया ना, और कोई तरीका नहीं है, जिस चीज से आपको डर लगता है उसका सामना करो, बस डर खत्म करने का यही उपाय है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है शर्म। मैंने चौथा बार बोला था कि शर्म एक ऐसी बीमारी है, खतरनाक बीमारी है, जो कि इंसान को आगे बढ़ने नहीं देता है। अब आप कहोगे यार ऐसा क्या चीज है, मैं कह रहा हूं आप जानते हो कि मेरे पास 10,000 रुपया है, मैं रेडी लगाऊंगा, सब्जी बेचूंगा, मैं, आपको पता है कि आप रोज का 1,000-1,500 कमाओगे, आपको पता है, लोग कमाते भी हैं, लेकिन आप नहीं करोगे क्योंकि आपको शर्म लगेगा। आपको लगेगा कि अगर मैं इसको किया तो लोग क्या कहेंगे, बहुत बेकार मतलब लगेगा, बेइज्जती मेरी हो जाएगी, इंसल्ट हो जाएगा, ऐसा आपके मन में चलेगा। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं इन सब चीज को छोड़ो, शर्म को त्यागो, और एक बार एक अच्छा इंसान होकर के सोचो कि अगर मैं गरीब हूं तो मेरी गरीबी कोई और नहीं मिटाएगा, मुझे खुद मिटाना पड़ेगा। और ये चारों बातों को साइड करके यदि आप किसी भी काम को करते हैं, 10,000 की रेडी लगाते हैं, 10,000 की सब्जी का व्यापार करते हैं, कुछ भी करते हैं, आप रोज का 1,000-1,500 कमाओगे, महीने का 20-25 हजार रुपये कमाओगे, 40,000 रुपये कमाओगे, लिमिट नहीं कितना रुपया कमाओगे। लेकिन ये चार बातें को हटा दोगे तब। तो मैं, देखो यार, आपका बड़ा भाई हूं या छोटा भाई हूं, जो भी मानते हो आप, मैं आपको समझा रहा हूं कि अगर आप पैसा कमाना है, आज से ही कुछ करना शुरू कीजिए, अपने बारे में सोचिए, लोगों की परवाह करना छोड़ दीजिए, कौन क्या कहेगा, जिसको जो कहना है कहेगा, क्योंकि लोगों का काम ही कहना है, वो जीवन भर कहेंगे, कामयाब हो जाएंगे तब भी कहेंगे, नहीं है तब भी कहेंगे। मतलब आदमी चुप तभी होता है जब समझ लीजिए कि वो इस दुनिया में नहीं रहता है, तभी लोग कहते हैं छोड़ो ना उसकी बातें, वो तो चला गया, तो उसकी क्या बातें करना, तभी लोग कहते हैं। तो जब तक जिंदा है तब तक तो समस्याएं हैं, अब समस्याएं हैं तो हमें जूझना है, क्योंकि हम इंसान हैं। और मुझे लगता है कि ये हर चीज सहने की क्षमता भगवान ने आपको दिया है, बशर्ते आप उसको सही समय पे उपयोग करें तब।
और यूं ही टाइम जया करेंगे तो फिर एक दिन समय निकल जाएगा, फिर आप कुछ कर नहीं पाएंगे और सिर्फ पछताएंगे, काश मैंने उस दिन उस काम को कर लिया होता तो आज मैं कहीं और होता। तो जो मैंने समझाने का प्रयास किया समझ में आया कि नहीं, लाइक कमेंट करके शेयर करके बताइएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलता है फिर आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।